The topic is linear equation in two variable. Now what is linear equation? Linear equation is that equation in which the variable has the highest power is equal to 1. The highest power of any variable is known as degree. So in these two equations, x has the power 1, and in this equation we have two variables. This is linear equation in one variable, that is only x, and this is linear equation in two variables, that is x and y, and both have degree 1. So this is linear equation in two variables, and now we are studying this. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक फॉर्मेट क्या मिलता है, x इज़ इक्वल टू 6. हमने ये इक्वेशन ली थी, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x -6 इज इक्वल टू 0. सो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या होता है, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0. जो a होता है वो हमारा x का कोफिशिएंट होता है और c क्या होता है, कांस्टेंट. अब c कांस्टेंट हो गया और a कोफिशिएंट हो गया x का. ऐसे ही अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेके चलते हैं तो टू वेरिएबल्स में क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये हमारे पास क्या मिलती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हुआ जो a है वो हमारा x का कोफिशिएंट और जो b है वो y का कोफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट होता है. अब एग्जांपल्स इसके हम क्या ले सकते हैं, ऐसी इक्वेशंस जो कि टू वेरिएबल्स में हैं उनके एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया x - 4 इज इक्वल टू 3y. अब इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा तो हमें इसको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा. अब इस फॉर्म में लाएंगे तो वो हमारे पास क्या मिलता है, x जो 3y है उसको लेफ्ट हैंड साइड में -3y -4 इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमें a b c की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x है उसके पास तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, और अगर हमें कोई कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा होता इसका मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, और अगर मल्टीप्लाई में 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू आती है -4. ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू -5. क्या x इज इक्वल टू -5 एक लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के और इसके a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं. यहाँ से सबसे पहले तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश में हमने लिखा 1x. ठीक है, यहाँ से हमें ये पता है कि ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ये हमारा ax बन गया और यहाँ से c बन गया, लेकिन हमारे पास जो मिसिंग पार्ट है वो हमारा बनता है y का. अब y को हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें जो b की वैल्यू मिलनी चाहिए, y तो हमारी जो इक्वेशन थी उसमें है ही नहीं, इसका कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, फिर हम इसको करते हैं 0. अब सबको पता है कि 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑब्वियसली 0 बन जाता है. तो यहाँ से अब हमें इनकी वैल्यूज़ क्या मिलती है, a की मिलती है 1 एंड b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 5. अगेन अगर हम एक इक्वेशन दूसरा एग्जांपल क्या लेके चलें, 2y इज इक्वल टू 3. तो अब 2y इज इक्वल टू 3 अगर हम इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास x नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे हम x को क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 0 प्लस 2y और 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाके -3 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -3. Let me explain one more example. This is 2 is equal to x minus 3y. अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए उसमें तो x और y को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है. अब क्या करते हैं, हम यहाँ भी अगर लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे -x प्लस 3y प्लस
2। ये इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमें अगर इनकी ए बी सी की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम उसको ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ हमें ए की वैल्यू मिलती है -1, बी की वैल्यू मिलती है +3 और सी की वैल्यू मिलती है +2। अब ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था तो हम क्या करते थे, हमारे पास है x + 5 = 2। ये एक लीनियर इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम क्या करते थे कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे हम उसको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते थे या फिर रूट बोलते थे। तो अब ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट फाइंड करने के लिए तो बहुत ईजी था कि x = 2 - 5 = -3, हैंस x की वैल्यू -3। ये तो हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाला हमने। ऐसे ही अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होती है तो उसके भी सॉल्यूशन निकलते थे। हमारे पास सिर्फ फ़र्क क्या है कि वन वेरिएबल कभी भी होता था तो हमें एक डेफिनेट रूट निकल जाता था, उसका फिक्स्ड रूट था, ओनली वन सॉल्यूशन उसका निकलता था। लेकिन जहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आता है तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लेती हूँ 3x + y = 8। दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हमें इसका सॉल्यूशन या रूट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो x को या फिर y को, इनमें से किसी एक की वैल्यू हम कंसिडर करके चलते हैं और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तो ऐसे ही अगर मैं लेती हूँ x = 0, तो अगर मैंने x को लिया है 0 तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 × 0 + y = 8। यहाँ से ये 0 हो जाता है, +y = 8, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है 8। अगर हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू मिलती है 8। लेकिन क्या ये इस इक्वेशन का एकमात्र सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। ऐसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि x = 1 हम लेके चलते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी y की, वो आएगी 3 × 1 + y = 8। यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5। इसका मतलब हमें इसका एक और सॉल्यूशन मिल गया। सेम इसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या मिलता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन के रूट्स को लिखने का ये तरीका अपना सकते हैं, जहाँ पे जो x की वैल्यू होती है उसको लिखेंगे, y की वैल्यू होती है उसको लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा 0, 8, ये इस इक्वेशन का एक रूट है, एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही जो दूसरा रूट मिलता है वो क्या मिलता है हमें, 1, 5, दैट इज़ द x की वैल्यू है, वो हमें 1 मिलती है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। अगर हम ये सोचें कि इस इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट्स निकलते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन के हम बहुत सारे इन्फिनाइटली मैनेज सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 लेने पे हमें क्या मिलता है, 3 × 2 + y = 8। दिस इम्प्लाइज 8 - 6 = 2। तो हमें y की वैल्यू भी क्या मिलती है यहाँ से 2। इसका मतलब इसका तो हमें एक और रूट मिल गया, वो रूट 2, 2। ऐसे ही जो भी हमारे लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लेना चाहूँगी, वो क्या लेके चलती हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया 2x + 3y = 10। एक एग्ज़ाम्पल मैं ये और लेके चल रही हूँ। इसमें क्या करते हैं हम, इसके भी अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो हमें वैसे तो मिलेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें एक कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो x हो चाहे y हो, उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू सपोज कर लेते हैं। हमने मानी x की वैल्यू 0, तो अगर हम x की वैल्यू 0 मानते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, 2 × 0 + 3y = 10। इसका मतलब 0 + 3y = 10 एंड y की वैल्यू 10/3। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर हमें 10/3 मिलती है तो हम इस रूट को कैसे लिख सकते हैं, हमारी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है, 0, 10/3।
3। ऐसे ही अगर हम और सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहें तो और सॉल्यूशंस को भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू हम ना लेना चाहें तो हम यहाँ से y की वैल्यू भी मान सकते हैं। जैसे अगर मैंने y की वैल्यू 0 ली तो यही इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, 2x = 10 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10/2 दैट इज़ 5। इसका मतलब हमें एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या रूट मिलता है, 5, 0।